प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज का मोटिवेशन है प्यारे बच्चों, नहीं करना चाहिए जिंदगी में घमंड, तकदीर बदलती रहती है, शीशा वही रहता है, बस तस्वीर बदलती रहती है। प्यारे बच्चों, आज हम क्लास प्लस टू की ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग अमाइंस वाली यूनिट के नेमिंग रिएक्शन पढ़ेंगे। देखो, पहली हमारी नेमिंग रिएक्शन है हॉफमैन अमोलिसिस रिएक्शन। तो देखो, इसमें हम क्या लेंगे प्यारे बच्चों, आर एक्स। आर एक्स को आप क्या बोलोगे, एक्स हमारा क्या है, हेलोजन, आर है प्यारे बच्चों एल्काइल, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, हेलो एल के और सिंगल बॉन्ड के लिए एन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, हेलो एल्केन। इसमें हमने क्या डाला, इसमें डाल दिया NH3 अमोनिया, तो इसमें होगा क्या, एक हाइड्रोजन और एक एक्स, इसका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, लॉस, ये बाहर हो जाएंगे, एक H और एक X का क्या हो गया, लॉस। तो रिएक्शन क्या बन गई हमारी, RNH2। यहाँ पर तीन थे, कितने बच गए, दो हाइड्रोजन। यहाँ पर देखो प्यारे बच्चों, कितने अल्काइल ग्रुप है हमारे, एक अल्काइल ग्रुप, इसको हम बोलते हैं प्राइमरी अमाइन। एक अल्काइल ग्रुप है तो इसको हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी अमाइन। अगेन प्यारे बच्चों, इसमें आप क्या डाल दो, RX, यानी X मतलब हेलो, एल्क और सिंगल बॉन्ड के लिए एन, यानी हेलो एल्केन डाला। तो यहाँ से देखो क्या होगा, एक हाइड्रोजन और एक एक्स, इसका फिर से क्या हो जाएगा, लॉस। देखो एक बात दोबारा समझना, यहाँ से एक एच और यहाँ से एक्स, इसका लॉस, और एक आर इसमें जुड़ जाएगा, तो क्या थी हमारी आर, और ये बन जाएगा प्यारे बच्चों NH और आर। देखो अब इसके पास कितने अल्काइल ग्रुप हैं, दो हैं, तो इसको आप क्या बोलोगे, सेकेंडरी अमाइन। जिसके पास एक अल्काइल ग्रुप, उसको प्यारे बच्चों हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी अमाइन। जिसके पास दो अल्काइल ग्रुप, उसमें सेकेंडरी अमाइन। फिर देखो आप क्या करोगे, RNHR, उसको हमने एक बार फिर से लिखा प्यारे बच्चों, इसमें फिर क्या डाल दो, RH डाल दो, यानी इसको आप क्या बताओगे, हेलो एल्केन। तो इसमें देखो एक H यहाँ से और एक X यहाँ से, HX का क्या हो गया, फिर से लॉस, और एक R इसमें जुड़ जाएगा, तो रिएक्शन क्या होंगी, RNR और R, इसको आप बताओगे टर्सरी अमाइन। जिसके पास एक अल्काइल ग्रुप यार बच्चों, उसको हम बोलेंगे प्राइमरी अमाइन, दो अल्काइल ग्रुप उसको सेकेंडरी, और तीन अल्काइल ग्रुप यार बच्चों उसको टर्सरी। अब देखो R की जगह हम क्या लेंगे, CH3। जैसे यहां से देखो प्यारे बच्चों, अल्कोहल से भी रिएक्शन हो जाएगी, जैसे ROH अल्कोहल हो गया हमारा, इसमें हम क्या डाल दें, इसमें हमने डाला NH3 यानी अमोनिया। तो देखो इसमें क्या होगा, एक H तो यहाँ से और एक OH यहाँ से, तो H और OH किसका लॉस हो जाएगा, वाटर का। देखो एक H और एक OH, तो यहाँ पर क्या बन गई रिएक्शन, RNH2। इसको हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी अमाइन। एक अल्काइल ग्रुप जुड़ गया, तो प्यारे बच्चों इसको हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी अमाइन। फिर अगेन इसमें क्या डाल दो, अगेन दोबारा से हम डाल देते हैं अल्कोहल, ROH। तो अब देखो क्या होगा, एक H यहाँ से एक OH यहाँ से, तो H और OH किसका लॉस हो गया, वाटर का। तो यहाँ पर क्या बचा प्यारे बच्चों, RNH और एक R और जुड़ जाएगा इसमें, तो ये रिएक्शन बन गई हमारी R, फिर क्या आ जाएगा NH और R। तो इसके पास कितने अल्काइल ग्रुप लग गए, आप दो, तो दो अल्काइल ग्रुप, इसको हम क्या क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों, सेकेंडरी अमाइन। जिसके पास एक अल्काइल ग्रुप, उसको प्राइमरी अमाइन। जिसके पास दो अल्काइल ग्रुप, उसको आप क्या बताओगे, सेकेंडरी अमाइन। फिर अगेन हम इसके अंदर क्या डाल दें, ROH, यानी आप क्या डाल दो, अल्कोहल डाल दो, तो क्या हो जाएगा, एक H यहाँ से और एक OH यहाँ से, तो H और OH किसका लॉस हो गया, वाटर का, फिर से लॉस हो गया। तो रिएक्शन क्या बन गई हमारी, RNR और R। तो अब ये कितने अमाइन है हमारे, देखो प्यारे बच्चों, अगर एक अल्काइल ग्रुप लगेगा, उसको आप क्या बोलोगे, प्राइमरी अमाइन। दो अल्काइल ग्रुप, उसको सेकेंडरी अमाइन। तीन अल्काइल ग्रुप, उसको टर्सरी अमाइन। तो ये हमारी पहली नेमिंग रिएक्शन है, हॉफमैन अमोलिसिस रिएक्शन। एग्जांपल से वो समझाएंगे, R की जगह क्या लगेगा, CH3, X की जगह हम क्या लेंगे प्यारे बच्चों, Cl। देखो बहुत आसान है, मन लगा के समझना सिर्फ आप। R की जगह अब हम क्या ले लेंगे, CH3। X क्या है प्यारे बच्चों, हाइड्रोजन ग्रुप, और हाइड्रोजन ग्रुप क्या होते हैं हमारे, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो और आयोडो। और हाइड्रोजन ग्रुप पे चार्ज क्या होता है प्यारे बच्चों, नेगेटिव।
तो R की जगह हमने ले लिया CH3। X क्या है प्यारे बच्चों, हेलोजन Cl। अब इसका नाम बताओ, ये हो जाएगा क्लोरो, एक कार्बन के लिए मिथ और सिंगल बॉन्ड के लिए एन। तो इसका नाम बताएंगे प्यारे बच्चों क्लोरोमीथेन। इसकी रिएक्शन हम किसके साथ करवा दें, NH3 यानी अमोनिया। तो यहां से देखो एक H और एक Cl, इसका क्या हो जाएगा लॉस, तो लॉस ऑफ HCl। तो क्या बन गई रिएक्शन CH3 और ये N। अब एक H और एक Cl का लॉस, तो यहाँ पर कितने बचे, दो थे ना, तो दो बचे CH3NH2। तो इसका नाम क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, मीथेन अमाइन। अगेन फिर आप क्या डाल दो प्यारे बच्चों इसके अंदर, CH3Cl यानी क्लोरोमीथेन। अब यहां से देखो एक H यहां से और एक Cl यहां से, तो H और Cl का देखो एक H यहां से और एक Cl यहां से, तो H और Cl का क्या हो गया लॉस, एक CH3 इस पे लग गया। तो क्या बन गई रिएक्शन प्यारे बच्चों, CH3 और ये बन गया NH और ये क्या लग गया आपके CH3। अब इसका नाम क्या बताओगे, इस तरीके से आईयूपीएसी नेम कैसे करोगे प्यारे बच्चों, इसको एन मान लो, एक को यूज कर लेंगे हम प्रीफिक्स के लिए और एक को सफिक्स के लिए। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एन मिथाइल मीथेन अमाइन। अगेन फिर क्या डाल दे प्यारे बच्चों इसके अंदर, CH3Cl। तो इसमें देखो एक H यहां से और एक Cl यहां से, फिर से लॉस, HCl का लॉस हो गया और एक CH3 प्यारे बच्चों यहां लग जाएंगे। तो रिएक्शन क्या बन गई, CH3 फिर N और फिर CH3 और ये भी नीचे क्या लग गया हमारा CH3। इसका आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा, इसको आप N मान लो, तो ये N मिथाइल और N मिथाइल। अब मिथाइल कितनी बार है प्यारे बच्चों, यहाँ पर है N और N, दो बार आ गए तो डाई मिथाइल, फिर मीथेन और अमाइन। तो ये पहली हमारी नेमिंग रिएक्शन है, कौन सी, होफमैन अमोलिसिस रिएक्शन। हेलो एल्केन लोगे, फिर उसमें RH डालोगे, एक H और एक X का लॉस करना, फिर RH डालते रहना। या ये रिएक्शन है प्यारे बच्चों पहली, कौन सी हमारी, होफमैन अमोलिसिस रिएक्शन। अमाइंस की फर्स्ट नेमिंग रिएक्शन हमने प्यारे बच्चों करवाई, नहीं समझ में आई तो आप दोबारा से देखना ये वीडियो। दूसरी हमारी नेमिंग रिएक्शन है होफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है, होफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। होफमैन ब्रोमाइड, होफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। देखो होफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन आप क्या बताओगे, आप क्या ले लो RCONH2। CnH2 क्या होता है प्यारे बच्चों, एसिड अमाइड। RCONH2 ये होता है आपका एसिड अमाइड, इसके सफिक्स क्या होगा अमाइड। इसकी रिएक्शन आप करवा दो किसके साथ, Br2 प्लस का 4KOH। इसमें क्या होगा प्यारे बच्चों, रिडक्शन हो जाएगा, अमाइड्स का क्या बन जाएगा, अमाइंस बन जाएगा। देखो ये RNH2 बन जाएगा, रिएक्शन क्या हो जाएगी RNH2, यानी प्यारे बच्चों इसमें कार्बन कम होके अमाइड का किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अमाइंस के अंदर। और बाहर क्या हो जाएंगे, यहाँ पे 2 पोटासियम 2 Br, 2 के Br बाहर। फिर देखो प्यारे बच्चों कितने हाइड्रोजन है, 4, 2H2O बाहर हो जाएंगे और क्या बाहर हो जाएंगे, K2CO3। मेन प्रोडक्ट तो प्यारे बच्चों ये है, अमाइंस आपको ये आना चाहिए माना। यहाँ से देखो 2 पोटासियम 2 Br, 2 के Br बाहर, फिर यहाँ पर देखो 4 हाइड्रोजन ये और 4 हाइड्रोजन, कितने ऑक्सीजन है, 2, इधर प्यारे बच्चों 4 है, तो 2 तो यहाँ लगा दिए और 3 यहाँ पर हो गए, तो 3 और 2 5, इधर 4 तो ये और एक ऑक्सीजन ये भी था, 5 हो गए। तो रिएक्शन बैलेंस है देखो प्यारे बच्चों। यानी होफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन आप क्या बताओगे, हम क्या लेंगे, एल्केन अमाइड, इसकी रिएक्शन ब्रोमीन और 4KOH। तो अमाइड का क्या होगा प्यारे बच्चों, अमाइड का रिएक्शन होगा, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अमाइंस के अंदर। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देते हैं प्यारे बच्चों, अमाइड से आप क्या बनाओ, अमाइन बनाओ। जैसे एग्जांपल, फॉर एग्जांपल R की जगह क्या ले लो, CH3, फिर क्या हमारा CONH2। अब इसका नाम बताओ, एक कार्बन, दो कार्बन, दो के लिए एक, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, और CONH2 क्या है हमारा, अमाइड। तो इसका आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा, इथेन अमाइड। इसकी रिएक्शन हम किसके साथ करवा दे प्यारे बच्चों, Br2 प्लस का 4KOH। अब बताओ अमाइड्स किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अमाइंस के अंदर। तो इसका रिडक्शन, तो ये क्या बन जाएंगे, CH3NH2, CH3NH2। आप क्या बताओगे, मीथेन
मीथेन NH2 क्या है हमारा अमाइन, मीथेन अमाइन हो गया। और बाहर क्या निकल जाएंगे वही 2 पोटासियम और 2 Br, जैसे इसमें लिख लें 2 KBr, फिर 2 पोटासियम यहाँ पर भी थे K2CO3 प्लस का 2H2, ये बाहर हो जाएंगे प्यारे बच्चों, K2CO3 प्लस का 2H2। देखो यहाँ पर एग्जाम में नेमिंग रिएक्शन नाम से आएगी होपन ब्रोमाइड, या प्यारे बच्चों आपसे क्वेश्चन पूछ लेंगे राइट कन्वर्ट करके दिखाओ इथेन अमाइड से किस में कन्वर्ट करो, मीथेन अमाइड। अगर प्यारे बच्चों समझ जाना 2 कार्बन का 1 कार्बन में कन्वर्ट हो गया तो वो रिएक्शन कौन सी हमारी, होपमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। ठीक है, इसके और एग्जांपल अब हम पढ़ेंगे। यानी इथेन अमाइड से हमने क्या बना दिया, मीथेन अमाइंस बना दिए। ठीक है, और देखो प्यारे बच्चों इसके और एग्जांपल, जैसे हमने ले लिए CH3 CH2 और CONH2। अब इसका IUPAC नेम बताओ, कितने कार्बन है, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन है प्यारे बच्चों। 3 के लिए हम क्या बोलेंगे, प्रोप, सिंगल बॉन्ड के लिए A, CONH2 क्या हमारा अमाइन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेन अमाइन। इसकी रिएक्शन हम किसके साथ करवाएंगे, Br2 प्लस का 4KOH, तो इसका भी बोलो क्या हो जाएगा, अमाइड का क्या होगा प्यारे बच्चों, रिडक्शन हो जाएगा। तो अमाइड्स हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये बन जाएगा हमारा अमाइंस के अंदर। तो ये रिएक्शन बन गई CH3 CH2 और ये क्या बन गई प्यारे बच्चों, NH2। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, यानी प्रोपेन अमाइड से हमने किस में कन्वर्ट कर दिए, इथेन, और NH2 क्या है प्यारे बच्चों, अमाइन। बाहर क्या निकल जाएंगे, बाहर वही हमारे 2 पोटासियम 2 Br, K2CO3 और 2H2। क्या क्या बाहर निकल गए, 2KBr, फिर प्यारे बच्चों और K2CO3 प्लस का 2H2O। ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है प्यारे बच्चों, मेन प्रोडक्ट बना दो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी प्रोपेन अमाइड से हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, ये कर दिया प्यारे बच्चों, 1 कार्बन 2 कार्बन, एक थे सिंगल बॉन्ड के लिए A और NH2 क्या हमारा अमाइन। यानी प्रोपेन अमाइड से हमने किस में बना दिया, इथेन अमाइन। अब देखो हम ये रिएक्शन बेंजीन के साथ करवाएंगे, जैसे ये है बेंजीन, बेंजीन हो गया, और बेंजीन के ऊपर हमने क्या लगा दिया प्यारे बच्चों, CONH2। अब इसका नाम बताओ क्या होगा, ये बेंजो और ये क्या बन गया, अमाइड। तो बेंजो अमाइड की रिएक्शन प्यारे बच्चों हमने करवाई किसके साथ, Br2 प्लस का 4KOH। अब बताओ क्या होगा, आप देखो इसमें रिडक्शन होगा, अमाइड का किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अमाइंस के अंदर। तो ये रिएक्शन बन गई बेंजीन, और बेंजीन के ऊपर क्या लग गया प्यारे बच्चों, NH2, जिसको आप बोलोगे बेंजो अमाइन, या फिर आप क्या बोल दो, एनिलीन। बाहर क्या हो जाएंगे यहाँ पे 2 पोटासियम 2 Br प्लस का 2KBr, फिर क्या बाहर हो गए K2CO3 और 2H2। तो यहाँ से देखो प्यारे बच्चों 3 क्वेश्चन बन गए, इथेन अमाइड से मीथेन अमाइन, प्रोपेन अमाइड से इथेन अमाइन, और बेंजो अमाइड से क्या बन जाएगा आपका, बेंजो अमाइन। या बेंजो अमाइड से हमें किस में कन्वर्ट करना हो, एनिलीन के अंदर। तो ये समझ जाना ये रिएक्शन कौन सी हमारी, होफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। अगली हमारे प्यारे बच्चों नेमिंग रिएक्शन है, हम पढ़ेंगे कौन सी नेमिंग रिएक्शन पढ़ेंगे, कार्बोनियल अमाइन रिएक्शन। अब हम कौन सी रिएक्शन पढ़ेंगे, कार्बोनियल अमाइन रिएक्शन। देखो कार्बोनियल अमाइन रिएक्शन। कार्बोनिल अमाइन रिएक्शन क्या बताओगे, देखो हमने क्या ले लिया RNH2, इसको आप क्या बताओगे, एल्केन, और NH2 क्या है बच्चों, अमाइन, एल्केन अमाइन हो गया। इसकी रिएक्शन हमने किसके साथ करवाई, क्लोरोफॉर्म प्लस का 3KOH। यानी हमारी अमाइंस की रिएक्शन प्यारे बच्चों किसके साथ करवाई, क्लोरोफॉर्म और 3KOH। इसमें प्यारे बच्चों बनेगा आइसोनाइट्राइल, क्या बनेगा, NC। यानी इसमें मेन प्रोडक्ट क्या बनेगा, RN डबल बॉन्ड C, और ये है प्यारे बच्चों डेटिव बॉन्ड। तो NC क्या है हमारा, NC को आप बोलोगे आइसोनाइट्राइल। और अगर प्यारे बच्चों CN को क्या बोलेंगे हम, नाइट्राइल। NC आ जाए तो आइसोनाइट्राइल। HCN को हम क्या बोलेंगे, थायोसाइनाइटो, और NCS आ जाए तो आइसोथायोसाइनाइटो।
यानी अमाइन की रिएक्शन हमने करवाई क्लोरोफॉर्म और 3KOH, तो रिएक्शन क्या बनेगी हमारी N और C, इसका बनेगा प्यारे बच्चों आइसोनाइट्राइल। बाहर क्या निकल जाएंगे, 3 पोटासियम और 3 क्लोरीन, ये बाहर हो जाएंगे 3KCl प्लस का 3H2O। ठीक है, यानी अमाइंस की रिएक्शन हमने करवाई क्लोरोफॉर्म और 3KOH के साथ, तो प्यारे बच्चों इसमें क्या बनेगा N और C आइसोनाइट्राइल, 3 पोटासियम 3 क्लोरीन क्या निकल गए बाहर और 3H2। 3H2 कैसे निकले, यहाँ पर देखो 3 दूनी 6 ऑक्सीजन और 3 दूनी 6 हाइड्रोजन और 3 ऑक्सीजन, तो यहाँ पर 3 तो ऑक्सीजन हो गए प्यारे बच्चों, हाइड्रोजन 3 4 4 और 2 कितने हो गए 6। वैसे भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बैलेंस नहीं देखते प्यारे बच्चों, मेन प्रोडक्ट बनाते हो, यानी अमाइंस की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म 3KOH के साथ करवाई, तो ये रिएक्शन क्या बन गई हमारी NC। NC यानी आप क्या बताओगे आइसोनाइट्राइल। अब इसका एग्जांपल देखो, R की जगह बोलो प्यारे बच्चों हम क्या ले लें, देखो R की जगह ले लें CH3NH2, इसका नाम बताओ, एक कार्बन के लिए मिथ, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, NH2 क्या है प्यारे बच्चों अमाइन, तो मीथेन अमाइन हो गया। इसकी रिएक्शन हमने किसके साथ करवाई, क्लोरोफॉर्म और 3KOH के साथ। आप बताओ मेन प्रोडक्ट क्या बनेगा, इसमें प्यारे बच्चों क्या बन जाएगा CH3 एज इट इज, N और C, यानी मीथेन आइसोनाइट्राइल। बाहर क्या हो जाएंगे यहाँ पर 3 पोटासियम और 3 क्लोरीन, 3KCl प्लस में क्या बाहर हो जाएंगे 3H2, यानी मीथेन अमाइन से हमने किस में कन्वर्ट कर दिया मीथेन। और NC क्या है प्यारे बच्चों, NC है हमारा आइसोनाइट्राइल, क्या है बोलो आइसोनाइट्राइल। एक और एग्जांपल देखो, CH3 CH2 और NH2, इसका नाम बताओ, एक कार्बन दो के लिए इथ, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, और NH2 क्या है हमारा अमाइन, इथेन अमाइन हो गया। इसकी रिएक्शन हमने फिर किसके साथ करवाई, क्लोरोफॉर्म और 3KOH के साथ, तो बताओ क्या बनेगा, इसमें भी प्यारे बच्चों अमाइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा आइसोनाइट्राइल में, तो रिएक्शन हो जाएगी CH3 और ये बन गया CH2 और ये बन गया आपकी NC। NC क्या बताओगे आइसोनाइट्राइल, Cn होते हैं हमारे नाइट्राइल और N और C क्या होते हैं आइसोनाइट्राइल, 3 पोटासियम 3 क्लोरीन बाहर और 3H2O बाहर। तो एग्जाम में आपसे पूछ लेंगे मीथेन अमाइन से किस में कन्वर्ट करो मीथेन आइसोनाइट्राइल, इथेन अमाइन से किस में कन्वर्ट करो इथेन आइसोनाइट्राइल। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखो इसकी रिएक्शन हम किसके साथ करवाएं, बेंजीन के साथ करवाएं, तो देखो प्यारे बच्चों क्या बनेगा, यानी एनिलीन की रिएक्शन हम किसके साथ करवाएं क्लोरोफॉर्म और 3KOH के साथ, तो वो देखो हमारा प्रोडक्ट है वो क्या बनेगा बेंजीन हो गई, और बेंजीन की रिएक्शन हमने किसके साथ करवाई एनिलीन यानी NH2, तो इसका नाम क्या होगा बेंजो अमाइन या एनिलीन। इसकी रिएक्शन हमने करवाई प्यारे बच्चों क्लोरोफॉर्म और 3KOH। अब बताओ क्या बनेगी रिएक्शन, तो इसकी जो रिएक्शन है वो प्यारे बच्चों क्या बन जाएगी, बेंजीन के ऊपर क्या लग जाएंगे NC, यानी ये बन जाएगा आपका बेंजो आइसोनाइट्राइल, क्या बन जाएगा बोलो NC लग जाएगा, और बाहर क्या हो जाएंगे वही 3 तो पोटासियम और 3 क्लोरीन, 3KCl प्लस का 3H2। अब एग्जाम में आपसे क्वेश्चन क्या पूछ लेंगे, एनिलीन से आप किस में कन्वर्ट करो बेंजो आइसोनाइट्राइल यानी NC। ठीक है, तो समझ जाना वो रिएक्शन कौन सी प्यारे बच्चों कार्बोनिल अमाइन रिएक्शन। कार्बोनिल अमाइन रिएक्शन एक बार फिर से समझो प्यारे बच्चों, अमाइन की रिएक्शन देखो, अमाइन की रिएक्शन हम क्लोरोफॉर्म और 3KOH के साथ करवाएंगे तो क्या बनेगा आपका आइसोनाइट्राइल बनेगा। बेंजीन के साथ लगा हुआ है तो इसको आप क्या बोलोगे बेंजो आइसोनाइट्राइल। प्यारे बच्चों आज के लिए हमारी 3 इंपोर्टेंट रिएक्शन थी, धन्यवाद।